हेलो दोस्तों, आज हम घातांक करने का पार्ट 3 करेंगे। अगर दोस्तों आप लोग घातांक करने का पार्ट 1 और 2 नहीं देखे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल पे जाइए और वहाँ से मेरा वीडियो मिल जाएगा पार्ट 1 और 2 का, जो कि घातांक करने का वीडियो है। जिससे कि अगर पार्ट 1 और 2 का वीडियो देख लेते हैं तो आपको जो कि अगर पार्ट 3 का जो कि वीडियो देखिएगा उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको। इसीलिए आप चाहिए पहले मेरे चैनल पर, उसके बाद आप पार्ट 1 और 2 का वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं घातांक करने का पार्ट 3 को। तो फ्रेंड्स अब देख लीजिए क्वेश्चन क्या है। जैसा ऊपर है वैसा नीचे है, दोनों में जैसा ऊपर वैसा नीचे, और दोनों का क्या है बीच का साइन चेंज है। तो इसका बनाने का नियम क्या है। और मैं बता दूं दोस्तों कि ये जो कि ऐसा वाला टर्न है जो कि घातांक करने का हम पिछले वीडियो जो कि सेकंड पार्ट में भी हम बताए थे। तो देखिए ऐसा क्वेश्चन का जो कि बनाने का नियम क्या है कि पहले ऊपर में क्या करना है, दोनों संख्या का योगफल का हम लोग कितना लिखना, आधा लिखना है। यानी कि दोनों संख्या को जोड़ दीजिए, उसका आधा लिखिए रूट से किधर बाहर में। तो देखिए दोनों संख्या के जोड़िए, 7 5 कितना होता है 12, 12 का आपका आधा कितना हो जाएगा 6। रूट से बाहर लिखना है तो हम लोग देखिए रूट से बाहर लिखते हैं, कितना हो गया 6। और उसके बाद ये प्लस है तो यहाँ पे हम लोग प्लस लगा लेते हैं। और उसके बाद देखिए दोनों संख्या के गुना करके हम लोग क्या करना है, रूट के अंदर लिखना है। ऊपर में क्या करना है, दोनों संख्या को गुना करके हम लोग क्या रूट के अंदर लिखते हैं। यानी कि 7 में 5 से अगर गुना कीजिएगा कितना हो गया रूट 35। और नीचे में देखिए, नीचे में क्या करना है, वर्गों का अंतर का आधा। नीचे में हम लोग क्या करना है, वर्गों का अंतर का आधा। अब देखिए वर्ग करने से आपको पता है कि रूट कट जाता है, दोनों में अगर वर्ग कीजिएगा तो क्या होगा, स्क्वायर से आपका दोनों का रूट खत्म। जब दोनों का खत्म हो जाएगा तब देखिए 7 और 5 है, दोनों में अंतर कितना का है, 2 का है। और 2 का आधा कितना आपका होता है, 1 होता है। एक नीचे न भी लिखिएगा तो आपका काम चलेगा। अब देखिए ये प्लस है तो यहाँ पे हम लोग प्लस लगा लेते हैं। फिर क्या करना है, दोनों संख्या का योगफल ऊपर में क्या देखिए, ऊपर में क्या करना है, दोनों संख्या का योगफल का हम लोग कितना आधा लिखना है। तो देखिए 7 और 5 कितना होता है 12, 12 का आधा आपका कितना होगा 6, 6 लगा लिए। और उसके बाद देखिए ये माइनस है तो यहाँ पे हम लिखे माइनस लिखेंगे, माइनस लिखेंगे, इधर कोष्ट कर लिए। और उसको देखिए दोनों को गुना करके हम लोग क्या करना है, रूट के अंदर लिखना है। दोनों संख्या का हम लोग गुना करेंगे और क्या लिखेंगे, रूट के अंदर लिखेंगे। 7 में 5 से गुना कीजिएगा कितना हो गया रूट 35, और रूट के अंदर लिखना है, ठीक है। और नीचे में क्या करना है, वर्गों का अंतर का आधा लिखना है। अब देखिए वर्गों का अंतर का आधा लिखना है तो अब वर्ग करने से आपका क्या होगा, दोनों का रूट कट जाएगा, वर्ग करने यानी कि स्क्वायर से आपका रूट कट जाएगा। और ये दोनों में अंतर कितना का है, 2 का, 2 का आधा कितना होता है 1, एक ना भी लिखेंगे तो आपका काम चलेगा। अब देख लीजिए +35 यह है और ये -35 है, ये +6 और ये +6 जुट जाएगा, आपका कितना हो गया, आपका 12 +12 आंसर। उसी तरीके से देख लीजिए, इसी तरीके से दोस्तों देख लीजिए, अब यहाँ पे एक हम माइनस में लिए हैं और इसका भी देखिए इसी तरीके से हम लोग को बनाने का नियम है। इसको चलिए हम इसको भी सोल्व करते हैं। देखिए जैसा ऊपर है वैसा नीचे है, वैसा जैसा ऊपर है वैसा नीचे, लेकिन दोनों का पट्टी क्या है, बीच का साइन चेंज है। तो इसका भी बनाने का नियम वही है कि क्या करेंगे, दोनों संख्या के जोड़ के रूट से हम लोग के बाहर लिखना है। 5 3 8, 8 का आधा कितना होता है आपका 4। यहाँ पे देखिए 4 लिखनी है। उसका देखिए दोनों संख्या के गुना करके हम लोग क्या करेंगे, रूट के अंदर लिखेंगे। और ये प्लस है दोस्तों तो बीच में प्लस लगा लेते हैं। तो देखिए दोनों संख्या के गुना करके रूट के अंदर लिखिए, 5 दिए कितना हो जाएगा आपका 15। और ये माइनस है तो यहाँ पे हम माइनस लगा लेते हैं। और नीचे में क्या करना है, वर्गों का अंतर का आधा, 5 और 3 है, इसमें अंतर कितना का है 2 का, 2 का आधा आपका कितना होता है 1 होता है। एक नीचे ना भी लिखेगा तो आपको काम चलेगा, माइनस है तो माइनस लगा लिए। और उसके बाद फिर इसमें भी उसी तरीका से करेंगे। दोनों संख्या का योगफल का हम लोग कितना लिखना, आधा लिखना है रूट से बाहर। 5 3 8 होता है, 8 का आधा कितना होता है आपका 4। तो यहाँ पे हम कितना लिख लिए 4 लिख लिए। उसके बाद देखिए यहाँ माइनस है दोस्तों तो यहाँ पे हम माइनस लगा लिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 5 है, फिर उसके बाद क्या करेंगे, दोनों संख्या का गुना करके हम लोग क्या करेंगे, रूट के अंदर लिखेंगे। 5 दिए कितना होगा 15, और क्या करेंगे रूट के अंदर लिखेंगे 15, ठीक है। उसको कॉस्ट तो कॉस्ट करिए। उसके बाद नीचे में क्या करें, वर्गों का अंतर का आधा। अब देखिए 5 और 3 है, दोनों में अंतर कितना का है 2 का, 2 का आधा कितना होता है 1 होता है। एक नीचे ना भी लिखेंगे तो आपका काम चलेगा। अब देख लीजिए आपका क्या होगा 4 प्लस रूट 15। अब देखिए माइनस माइनस आपका कितना हो गया प्लस, यानी कि आपका कितना -4, यानी कि माइनस माइनस आपका प्लस, यानी कि प्लस आपका 15। देखिए -4 +4 कट गया। अब कितना आपका रो बचा, यहाँ पे रूट है तो दोस्तों यहाँ पे रूट लगा लिए।
अब ये यहाँ पे देखिए +4 यहाँ पे सॉरी +15 यहाँ पे कितना है +15, दोनों जोड़िएगा तो कितना आपका हो जाएगा √2√15। ठीक है दोस्तों। और ये जो कि आपका फर्स्ट है हम लोग सेकंड ट्रिक से बनाते हैं दूसरा तरीका से। अब देखिए नेक्स्ट ट्रिक क्या है, अगला ट्रिक हम लोग देखते हैं। देखिए इसको हम कर सकते हैं, इसका उल्टा ये है और इसका उल्टा ये है। क्यों? क्योंकि देखिए ऊपर में क्या है प्लस है और इसमें नीचे में क्या है प्लस है, और इसमें देखिए ऊपर में नीचे में माइनस है और इसमें क्या है ऊपर में माइनस है। तो यानी कह सकते हैं कि हम एक दूसरे का क्या है विपरीत है, यानी कि इसका उल्टा ये है और इसका उल्टा ये है। तो अब देखिए यहाँ पे एक प्लस में लिए हैं और यहाँ पे देख लीजिए एक माइनस में लिए हैं। तो देखिए यहाँ पे अगर प्लस में है तो हम लोग क्या करेंगे, इसका एक फार्मूला क्या है कि हम लोग को इसका बनाने का फार्मूला क्या है कि यहाँ पे अगर उल्टा पुल्टा है तो यहाँ पे उल्टा पुल्टा का क्या निकलना, योग। जोड़ है तो हम लोग क्या निकल उल्टा पुल्टा का योग। तो उल्टा पुल्टा योग का फार्मूला क्या है, देखिए उल्टा पुल्टा योग का आपका फार्मूला है 2 × a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बटा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ठीक है, यानी कि उल्टा पुल्टा योग का आपका फॉर्मूला क्या है 2 × a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बटा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब देख लीजिए एक 2 कर लिए 2 × a का वैल्यू आपका कितना है, a का मान कितना है 7। अब देखिए स्क्वायर से आपका रूट कट जाता है तो देखिए खाली 7 हो गया, फिर प्लस b का कितना वैल्यू है √5, स्क्वायर से आपका क्या है रूट कट जाएगा यानी कि कितना 5, फिर बटा है तो बटा लगा लिए। अब देखिए a स्क्वायर का वैल्यू कितना है √7। अब देखिए स्क्वायर से आपका रूट कट जाएगा यानी कि नीचे में कितना हो जाएगा आपका 7। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है माइनस है तो यहाँ पे हम माइनस लगा लेंगे। उसके बाद देखिए ये √5 है तो √5 का जो कि हम लोग कितना लिखेंगे, स्क्वायर से आपका इसमें भी रूट कट जाएगा तो यहाँ पे 5 लिख लेंगे। उसके बाद देखिए 2 × 7 और 5 कितना होता है आपका, जोड़िए 7 और 5 आपका 12 बटा, और इसमें देखिए 7 में से 5 गया आपका कितना 2 से 2 कैंसिल हो गया यानी कि आपका आंसर कितना निकल गया 12। है ना दोस्तों, सेकंड ट्रिक भी मजेदार, इसका भी उसी तरीका से करेंगे। अब देखिए ये अभी इसमें देखिए इसको भी हम कह सकते हैं कि इसका उल्टा ये है और इसका उल्टा ये है, लेकिन देखिए बीच का दोनों का साइन चेंज है ना, बीच का दोनों का साइन चेंज है। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे माइनस लगा हुआ है तो यानी कि उल्टा पुल्टा के क्या हम लोग निकालना है, अंतर निकालना है। जब माइनस लगा होता है इसमें क्या निकला उल्टा पुल्टा का अंतर। तो उल्टा पुल्टा का अंतर का जो फॉर्मूला क्या है, देखिए अंतर का आपका फॉर्मूला है 4a। तो फ्रेंड्स देखिए उल्टा पुल्टा अंतर का जो कि फॉर्मूला आपका क्या है, देखिए 4ab बटा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब देखिए 4ab a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है तो यही फॉर्मूला है उल्टा पुल्टा का अंतर का। देखिए यहाँ पे 4 है तो हम लोग 4 लिख लिए। उसके बाद देखिए 5 और 3 में a × b है यानी कि यानी कि ये दोनों है जो कि a b है जो क्या है आपका गुना में, यानी कि 5 और √5 और √3 में अगर गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा आपका √15। तो यहाँ पे देखिए हम √15 लिख लिए, √15 बटा, अब देखिए a स्क्वायर अब देखिए a का a स्क्वायर का आपका वैल्यू कितना √5 का जो √5 है और स्क्वायर से आपका क्या होता है रूट कट जाता है तो यहाँ पे खाली क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। इसमें माइनस है तो नीचे माइनस लगा लेंगे, √3 है, b का वैल्यू क्या है √3 और √3 का जो कि स्क्वायर से आपका क्या कट जाएगा तो कितना निकलेगा यहाँ पे 3। अब देखिए 4 √3 है तो यहाँ पे देखिए 5 में से 3 का कितना हो गया आपका 2, यानी कि 4√15 बट्टा देखिए 5 में से 3 गया आपका कितना बचा 2, तो 2 यहाँ पे लिख लिए, 2 दूनी 4 यानी कि कट गया 2 से, यानी कि 2√15 आंसर। तो दोस्तों देख लीजिए दोनों ट्रिक था जो कि आपका बेस्ट था, आप दोनों ट्रिक में से कोई भी ट्रिक आप आराम से बना सकते हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन लिए हैं और ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसको देखिए, यहाँ पे लिखा a का वैल्यू इतना है तथा b का वैल्यू इतना है तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab का मान कितना होगा, यानी कि इतना का वैल्यू क्या होगा। तो अब देखिए इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, देखिए a प्लस b का होल स्क्वायर, ठीक है, अब माइनस ab
क्यों, देखिए जैसे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर ये हो गया और यहाँ पे माइनस हुआ, यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर में कितना आता है 2ab आता है। और 2ab में से अगर a घटा देते हैं तो आपके पास कितना बचेगा a यानी कि प्लस में a बचेगा। तो अब देखिए प्लस में a हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे लिख लिए। अब यहाँ पे चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं क्या है कि अब यहाँ पे हम इसको कह सकते हैं a का वैल्यू का उल्टा b का वैल्यू है और b का वैल्यू का उल्टा a का वैल्यू है, यानी कि दोनों का विपरीत है। तो देखिए यहाँ पे हम जैसे कि आप देखिए ऊपर में ये प्लस है और नीचे में क्या है, नीचे में प्लस है। इधर देखिए इसमें नीचे में माइनस है, इसमें यानी कि ऊपर में माइनस है, यानी कह सकते हैं कि दो a का वैल्यू का उल्टा b का वैल्यू है। तो देखिए इसका बनाने का नियम पता है कि हम लोग क्या निकला, उल्टा पुल्टा का योग निकालना है। तो देखिए उल्टा पुल्टा का योग निकालते हैं, यानी कि a प्लस बी का मान, देखिए उल्टा पुल्टा का योग निकालते हैं। 2 इंटू ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, दो का स्क्वायर कीजिएगा आपका 4 प्लस उसके बाद देखिए √3 का अगर हम लोग स्क्वायर से आपका रूट कर देगा, यानी कि आपका कितना बचेगा 3 होगा। नीचे में क्या होगा, देखिए 2 का स्क्वायर आप कीजिए कितना हो जाएगा आपका 4, फिर माइनस लगा दीजिए ओके। √3 का आपका वैल्यू कितना हो जाएगा 3। नीचे में देखिए 2 गुना 4 और 3 आपका कितना होगा 7, ठीक है। और उसके बाद देखिए 4 में से 3 गया आपका कितना बचेगा 1, नीचे में 1 नीचे नहीं भी लिखते, नीचे में अगर 1 ना भी लिखते तो आपका काम चलेगा, यानी कि कितना होगा 7 गुने 14। अब देखिए यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर का मान आपका कितना निकल गया 14 निकल गया। अब देखिए ए बी का वैल्यू कितना होगा, अब देखिए ए बी का वैल्यू, अब देखिए ए बी का वैल्यू कितना होगा, तो देखिए ए बी का वैल्यू आपका 1 होगा। देखिए 1 होगा, क्यों होगा, क्योंकि देखिए किसी भी संख्या को अगर विपरीत से गुना करने पर उसका वैल्यू कितना होता है 1 ही होता है। मान लीजिए कि देखिए अगर 2 है, ठीक है, 2 के विपरीत से गुना करने पर देखिए कितना होता है 1 होता है। देखिए विपरीत से गुना करते हैं 1 बटा कितना हो गया 2, अगर इसको उल्टा करते हैं तो कितना हो जाएगा 1 बटा 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, यानी कितना हो गया 1 हो गया, है ना। तो इसी तरीका से ये इसका विपरीत से गुना करने पर इसका कितना वैल्यू हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो यानी कि इसका कितना हो जाएगा, यानी कि इसका ए बी का वैल्यू आपका 1 होगा, ठीक है। तो मान लीजिए कि देखिए अगर इसको हम तिरछा गुना करते हैं तो ऊपर तिरछा से आपका कट जाएगा, हाँ जब कट जाएगा तो अब देखिए ए बी का मान कितना निकल गया आपका, ए प्लस बी का मान कट जाएगा, हाँ। अब देखिए अब यहाँ पे अब हम लोग चलिए यहाँ पे हम लोग बैठाते हैं ए प्लस बी का, आपको ए प्लस बी का होल स्क्वायर का मान आपका कितना निकल गया 14 निकल गया। तो यहाँ पे अब देखिए 14 बैठा लेते हैं, 14 का स्क्वायर माइनस ए बी का वैल्यू कितना निकल गया 1। अब देखिए 14 का अगर स्क्वायर कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 196, ठीक है। 196 में से 1 घटा दीजिए, कितना निकल गया 195, 195, यानी कि इतना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी का वैल्यू कितना निकल गया आपका 195, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोग समझ ही गए होंगे। तो चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए क्वेश्चन लिए हैं क्या है, देखिए इसको हम लोग समझते हैं उसके बाद बनाते हैं। लिखा हुआ क्या, ए का वैल्यू इतना है तथा बी का वैल्यू इतना है तो ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर बटा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर का मान कितना होगा, यानी कि इतना का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए ऊपर को हम लोग ऊपर वाला को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए बी बट्टा, देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर में 2ab आता है, तो 2ab में से अगर a घटा देते हैं तो माइनस में प्लस में a बचेगा, ठीक है। और नीचे में देखिए कैसे लिखते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस में क्या करेंगे 3ab लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ पे क्या 3ab कैसे लिखें, जैसे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर में कितना आता है 2ab आता है, 2ab में से माइनस 2ab में से अगर प्लस 2ab में से माइनस अगर 3ab घटा देते हैं तो आपका कितना बचेगा माइनस वो 1ab बचेगा। तो जैसे कि देख लीजिए हम घटाते हैं, जैसे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर में कितना आता है 2ab आता है, तो देखिए प्लस 2ab आता है, 2ab में से माइनस 3ab घटा देते हैं तो कितना बचेगा माइनस में a बचेगा। तो देखिए माइनस में यहाँ पे a है ना, तो देखिए इतना का हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। अब तो देखिए अब यहाँ पे हम लोग समझिए यहाँ पे क्या लिखा हो, a का वैल्यू इतना है तथा b का वैल्यू इतना है, तो हम कह सकते हैं a का उल्टा b है और b का वैल्यू का उल्टा a है। तो इसका पता है कि उल्टा पुल्टा का हम लोग का क्या निकालना योग निकालना है। तो इसका फॉर्मूला क्या है, देखिए a प्लस बी है,
इसका फॉर्मूला भी पता है कि 2 इंटू ए का वैल्यू कितना हो जाए, ए का वैल्यू आपका कितना है, √5 है, ठीक है, √5 है। अब इसको जो कि आपको पता है कि स्क्वायर से आपका जो कि रूट कट जाएगा, तो यहाँ पे कितना 5 होगा। अब प्लस से ए का स्क्वायर कीजिएगा तो 1 ही होगा, बट्टा फिर स्क्वायर कीजिएगा तो आपका स्क्वायर से रूट कर जाता है, 5 की 5 योग, 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो आपका कितना हो जाएगा 1, ठीक है। उसके बाद देखिए 2 इंटू 5 में 6, 5 और कितना 5 और 1 जोड़िएगा तो आपका कितना हो जाएगा 6, बट्टा 5 में -1 गया तो आपका कितना हो जाएगा 4, 2 दूनी का 4, कितना बचा आपका 2 दूनी का 4, सॉरी 2 दूनी का 4 नीचे। उसके बाद देखिए 2 तिये 6, यानी कि a प्लस बी का मान आपका कितना निकल गया 3 निकल गया। अब देखिए और उसके बाद ए बी का मान, a प्लस बी का मान निकालना, देखिए सॉरी ए बी का, खाली ए बी का मान निकालना है हमें। तो देखिए अब ए बी का मान कितना होगा आपका 1 होगा, क्योंकि पता आप लोगों को किसी भी संख्या का अगर विपरीत से गुना कर ले पर उसका वैल्यू कितना होता है 1 ही होता है। तो अब देखिए यहाँ पे आपका कितना निकल गया 1 निकल गया। तो अब इसका जो कि हम लोग, तो फ्रेंड्स अब देख लीजिए a प्लस बी का होल स्क्वायर का आपका मान कितना निकला 3, यानी कि अब देखिए यहाँ पे 3 का स्क्वायर करेंगे, उसके बाद माइनस करेंगे, उसके ए बी का वैल्यू आपका कितना निकला 1, तो यहाँ पे हम लोग 1 लिख लें, फिर बटा में करेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना निकला 3 का स्क्वायर करेंगे, उसके बाद माइनस करेंगे, फिर 3 गुना ए बी का मान आपका 1 निकला, ठीक है। उसके बाद 3 तिये, उसके बाद देखिए 3 तिये कितना होगा आपका 9, फिर माइनस करेंगे, फिर 1 हो जाएगा, फिर देखिए 3 तिये 9 -3 में अगर 1 से गुना होगा तो कितना होगा 3 होगा। इसको देखिए 9 में से 1 गया आपका 8, बट्टा 9 में से 3 गया आपका 6। तो अब देखिए इसको हम लोग काटते हैं, 4 दूनी का 8, 3 दूनी का 6, यानी कि आपका कितना निकल गया 4/3, यानी कि आपका जो कि आंसर कितना निकला 4/3। और देखिए घातांक करने का पार्ट 3 था। अगर आप लोग दोस्तों घातांक करने का पार्ट 1 और 2 नहीं देखें तो प्लीज आप लोग से रिक्वेस्ट है दोस्तों कि पहले पार्ट 1 देखें, उसके बाद 2 देखें, उसके बाद 3 देखें। इससे क्या होगा दोस्तों कि आपको जो कि घातांक करने का बेसिक है जो मजबूत होगा। और यहाँ तक आप लोग के उम्मीद लगता है दोस्तों कि आप लोग अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।